क्या आप जानते हैं कि पानी में चलने वाले जहाजों का रंग सफेद ही क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि वर्तमान में बिकने वाली मोटरसाइकिल की हेडलाइट दिन में क्यों जलती रहती है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चींटी है जो दुनिया में सबसे तेज स्पीड में दौड़ने का रिकॉर्ड बना चुकी है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने गोरे, काले या फिर सांवले रंग की त्वचा वाले लोगों को देखा होगा जो उनके शरीर में मौजूद एक खास तत्वों की वजह से विकसित होता है। लेकिन क्या आपने कभी नीले रंग की त्वचा वाले इंसान या फैमिली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ऐसा एक परिवार अमेरिका में मौजूद था। ब्लू फ्यूगेट के नाम से मशहूर इस परिवार की शुरुआत करने वाले कपल ने सन 1820 में एक दूसरे से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने 7 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन इस कपल के 7 बच्चों में से 4 बच्चों की त्वचा का रंग नीला था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने शुरुआती जांच में बताया कि त्वचा का रंग नीला होने की मुख्य वजह खून में मौजूद मीथेमोग्लोबिनीमिया नामक डिसऑर्डर है। ब्लू फ्यूगेट्स में आखिरी नीली त्वचा वाले बच्चे का जन्म साल 1985 में हुआ था, जिसका नाम बेंजी है। हालांकि ब्लू फ्यूगेट्स परिवार का यह आखिरी ब्लू सदस्य है जो वर्तमान में अलास्का में रहता है। फैक्ट नंबर 2, हर महिला को बच्चा जन्म देना बहुत ही पीड़ादायक लेकिन सुखद अनुभव होता है जो डॉक्टर के सामने बच्चे को जन्म देती हैं। वहीं पुराने समय में दाई या फिर घर की औरतों के सामने महिलाएं बच्चे को जन्म दिया करती थीं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में कई सदियों तक रानी को पूरे परिवार के सामने बच्चे को जन्म देना होता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूरोप के शाही परिवार में जैसे ही रानी को लेबर पेन शुरू होता था, वैसे ही पूरे राजमहल में शाही सदस्यों को रानी के कमरे में इकट्ठा होने का ऐलान कर दिया जाता था। इसके बाद राजा समेत उसके परिवार के अन्य लोग रानी के कमरे में इकट्ठा हो जाते थे, जिनके सामने रानी बच्चे को जन्म देती थी। यह प्रक्रिया पूरी होने तक रानी के सामने कम से कम 50 से 60 लोग मौजूद होते थे जो अपने सामने बच्चे को जन्म लेते हुए दिखते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि राजा के बच्चे को बदला न जाए और उसका असली वारिसी गद्दी संभाले। हालांकि बदलते समय के साथ इस प्रथा को पूरी तरह से रोक दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, समुद्र में पाया जाने वाला सी हॉर्स एक बहुत ही खूबसूरत जीव की प्रजाति है जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा विचित्र भी साबित होता है। समुद्री घोड़े की इस प्रजाति में बच्चों को जन्म देने का काम नर करता है, जबकि मादा इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से आजाद रहती है। आमतौर पर शारीरिक संबंध बनाने के दौरान नर मादा के शरीर में स्पर्म ट्रांसफर करता है, जिसके बाद मादा बच्चों को जन्म दे पाती है। लेकिन सी हॉर्स की दुनिया में मादा अपने अंडे नर के शरीर में छोड़ देती है, जिसके बाद प्रेगनेंसी की प्रक्रिया नर सी हॉर्स के शरीर में ही पूरी होती है। इस तरह प्रकृति के विपरीत नर सी हॉर्स बच्चों को जन्म देता है और उनका ख्याल रखता है। इतना ही नहीं, बच्चों को जन्म देने के बाद उनके पालन पोषण और खान पान का ध्यान भी नर सी हॉर्स ही रखता है, जबकि मादा सी हॉर्स रखवाली और खाने की चीजों को जुटाने का काम करती है। इस तरह नर सी हॉर्स द्वारा बच्चों को जन्म देने के दौरान मादा सी हॉर्स अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करती है ताकि सी हॉर्स की आबादी को जल्द से जल्द बढ़ाया जा सके। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने कई अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट्स और कैफे में बैठकर खाना खाया होगा जहां का इंटीरियर और स्वाद आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन क्या आपने कभी गार्बेज कैफे के बारे में सुना है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर में स्थित है? अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शुरू किए गए इस गार्बेज कैफे में लोगों को कूड़े के बदले खाना ऑफर किया जाता है ताकि लोग सड़कों पर इधर उधर कूड़ा फैलाने के बजाय उसे एक ही जगह पर इकट्ठा करने की अच्छी आदत को अपना सके। इस कैफे में 1 किलोग्राम कूड़ा या प्लास्टिक की वेस्ट चीजें देने पर एक डिश या फिर थाली दी जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति पेट भरने तक खा सकता है। भले ही इस कैफे का नाम गार्बेज हो, लेकिन यहाँ का इंटीरियर बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत है। अगर कोई व्यक्ति 500 ग्राम कूड़ा लाता है तो उसे कैफे में फ्री नाश्ता खाने का मौका मिलता है। इस तरकीब को अपनाकर अंबिकापुर नगर निगम अपने इलाके में साफ सफाई को बढ़ावा देने का काम कर रही है ताकि लोगों की इधर उधर कूड़ा फैलाने और थूकने की आदत पर रोक लगाई जा सके। शहर में गार्बेज कैफे खुलने के बाद गरीबों को 2 वक्त के भोजन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती है, बल्कि वह दिन भर कूड़ा इकट्ठा करके रात में पेट भर भोजन खाते हैं। हालांकि इस कैफे में गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक हर प्रकार का व्यक्ति आ सकता है, जबकि यहाँ सर्व किया जाने वाला खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको बता दें कि इस कैफे में इकट्ठा होने वाले कूड़े को बाद में नगर निगम द्वारा शहर के बाहर इकट्ठा किया जाता है, जबकि प्लास्टिक और अन्य उपयोगी चीजों को रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दूध और मांस हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इन दोनों ही खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। लेकिन अक्सर आपने घर के बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि मीट या मछली खाने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंस अब तक इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है कि
कि चिकन और दूध को एक साथ खाने से त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में दूध और क्रीम का इस्तेमाल करके कई तरह की नॉनवेज डिशेज बनाई जाती हैं, जिनका स्वाद लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। ऐसे में घर के बड़ों द्वारा बोली गई बात का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दूध और मांस अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ खाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप दूध और मीट को एक साथ खा भी लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वहीं त्वचा पर पड़ने वाले धब्बे असल में स्किन एलर्जी का हिस्सा होते हैं, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। फैक्ट नंबर 6, हम सभी जब किसी दूसरे शहर या देश में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ ठहरने के लिए होटल में रूम लेते हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी या अटैक की वजह से होटल रूम में ही व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके बाद उस कमरे का क्या होता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि मृतक की बॉडी प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा उस रूम को सील कर दिया जाता है। इसके बाद उस कमरे में जाने की इजाजत किसी होटल स्टाफ को नहीं होती है। वहाँ सिर्फ पुलिस और केस से जुड़े अधिकारी ही आना जाना कर सकते हैं। इसके बाद केस की छानबीन चलने तक होटल के उस कमरे को सील ही रखा जाता है, जिसकी वजह से उस दौरान उस रूम का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालांकि मृतक का केस सुलझाए जाने या फिर जांच खत्म होने के बाद रूम दोबारा से होटल स्टाफ को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद उस कमरे को साफ करके ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया जाता है। हालांकि इस कमरे को लेकर स्टाफ इस बात का ध्यान रखता है कि कमरे में ठहरने वाले व्यक्ति को वहां मरने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी ना हो, ताकि वह कमरे में ठहरने से घबराए नहीं। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने का रिकॉर्ड उसैन बोल्ट के पास है, जिसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जो दौड़ने के मामले में उसैन बोल्ट को भी हरा दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? सहारा के रेगिस्तान में पाई जाने वाली सहारन सिल्वर एंट को दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी के रूप में जाना जाता है, जो 855 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है। इस चींटी की रफ्तार को मापने का काम वैज्ञानिकों की एक टीम ने किया है। उनका कहना है कि सहारन सिल्वर एंट अपने शरीर की कुल लंबाई के मुकाबले 108 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर सहारन सिल्वर एंट का साइज उसैन बोल्ट जितना होता तो यह चींटी उससे 20 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ सकती थी। खैर, यहाँ उसैन बोल्ट की किस्मत अच्छी है कि उनके साथ मुकाबला करने के लिए सहारन सिल्वर एंट का साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन यह चींटी अपनी प्रजाति में सबसे तेज रफ्तार वाली प्राणी है। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत से लोगों को पेप्सी का स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, जो गर्मियों के मौसम में बॉडी को रिफ्रेश करने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेप्सी को पाने के लिए रूस ने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी थी, जिसकी वजह से उसे अपने लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बी तक सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद रूस ने भी अमेरिका की तरह विकसित होने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ के आम नागरिकों और सैनिकों की जुबान पर पेप्सी का स्वाद चढ़ चुका था। क्योंकि पेप्सी एक अमेरिकी ब्रांड था, इसलिए उसे सीधा रूस को सप्लाई करना आसान नहीं था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस की करेंसी यानी सोवियत संघ के पुराने नोट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य नहीं थे। ऐसे में रूस के लिए पेप्सी की खरीद करना मुश्किल हो गया। आखिरकार नई करेंसी के छपने तक रूस ने अमेरिका से पेप्सी खरीदने का एक नया तरीका खोज निकाला और उसने पेप्सी कंपनी को अपनी 17 पनडुब्बी, एक बड़ा जहाज, एक लड़ाकू जहाज और एक फ्रिगेट ऑफर कर दिया। इन सभी चीजों की मार्केट कीमत उस वक्त $3 बिलियन से भी ज्यादा थी, जिसके बाद पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट रूस को बेच दिए। इस तरह उस समय पेप्सी दुनिया का छठा सबसे बड़ा मिलिट्री का मालिक बन गया था, क्योंकि उसके पास लड़ाकू जहाज से लेकर निगरानी करने वाली पनडुब्बी मौजूद थी। हालांकि बाद में पेप्सी ने सभी लड़ाकू जहाजों को बेच दिया था, क्योंकि वह सॉफ्ट ड्रिंक के क्षेत्र में ही व्यापार करना चाहती थी। फैक्ट नंबर 9, समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज को देखकर मन करता है कि एक बार उसमें सैर की जाए, और आप में से बहुत से लोग ये सपना पूरा भी कर चुके होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में चलने वाले जहाज का रंग सफेद ही क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जब दिन के समय जहाज पानी में चलते हैं तो सूर्य की तेज रोशनी के कारण वह गर्म हो जाते हैं। ऐसे में जहाज में सफर कर रहे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को गर्मी का एहसास होने लगता है, जिससे बचने के लिए जहाज को सफेद रंग से पेंट किया जाता है। दरअसल सफेद रंग सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जहाज गर्म नहीं होता है और उसके अंदर कूलिंग बनी रहती है। इसी प्रकार पानी के अंदर रहने वाली पनडुब्बी का रंग काला होता है, क्योंकि काला रंग रेडिएशन और सूर्य की रोशनी को सोखता है, जिसकी मदद से पानी की गहराई में पनडुब्बी को रास्ता देखने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसका काला रंग हर प्रकार की साउंड वेव को कैप्चर कर लेता है। पनडुब्बी का काला रंग उसे गहरे पानी में छिपने और दुश्मन देशों की पनडुब्बी पर नजर रखने के लिए भी मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बी को खोज पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप भी बाइक या स्कूटी जैसी टू व्हीलर के दीवाने हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि आजकल हर बाइक और स्कूटी की हेडलाइट दिन के उजाले में भी जलती रहती है।
क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ऐसा सरकारी निर्देश की वजह से हो रहा है। दरअसल टू व्हीलर निर्माता कंपनियों को सरकारी निर्देश के अनुसार बाइक और स्कूटी में ऑटो हेडलाइट ऑन यानी कि AHO का फीचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से बाइक या स्कूटी में दिन के समय भी लाइट जलती रहती है। यह फीचर सीधा बाइक या स्कूटी के इंजन से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से टू व्हीलर स्टार्ट करते ही हेडलाइट भी जल जाती है। दरअसल सरकार द्वारा AHO का निर्देश जारी इसलिए किया गया था ताकि सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स में कमी आ सके। बढ़ते प्रदूषण और धुंध की वजह से दिन के उजाले में भी दूर से आ रही बाइक या स्कूटी आसानी से दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब से टू व्हीलर पर AHO सिस्टम लगाया गया है, तब से दिन के उजाले में हेडलाइट जलने की वजह से एक्सीडेंट में कमी आने लगी है। इस सिस्टम के तहत बाइक चला रहे व्यक्ति के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है कि वह हेडलाइट को बंद कर सके, जिसकी वजह से धुंध, कोहरे या फिर आंधी के दौरान सड़क पर बाइक चलाने पर हेडलाइट दूर से ही दिखाई देने लगती है। इस सुरक्षा फीचर की वजह से ठंड और सुबह के टाइम होने वाले बाइक एक्सीडेंट में काफी कमी देखी गई है, जिसकी वजह से वर्तमान में हर टू व्हीलर पर AHO फीचर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।